हेलो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस शानदार और जानदार प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाते रहेंगे शानदार और एजुकेशन के साथ। ठीक है ना बच्चों। हमने जो 12वीं प्रश्नावली थी कक्षा 8 की, जिसमें से हमने अब तक उसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने देख भी लिए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक होती जा रही है और मैं आपको अच्छे से पढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। चलिए आज हम फोर्थ पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर फोर्थ। ओके, समझते हैं गुणनखंड को, है ना। क्या समझते हैं भाई? गुणनखंड को देखो, हमने ये जो प्रश्नावली थी उसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, उसका पहले का दूसरा भी कंप्लीट कर लिया था, पहले का तीसरा भी कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे पहले का चौथा एग्जाम्पल। ठीक है ना। मस्त हो ना आप लोग? अरे जरा मस्त हो तो जरा पढ़ लीजिए। हा हा, हम पढ़ लेते हैं बचवा, काहे को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 49y² प्लस में 84yz प्लस में 36z²। ये हमारे पास क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे देखिएगा। क्या करना है इसको। सबसे पहले तो देखो क्या लिख सकते हो, इसको 49 को 7² लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, y²। 8 को क्या लिख सकते हो, ठीक है। मानी पहले हम लिख लेते हैं सर्व समीका ना, उसके बाद लिखते हैं, क्योंकि इसमें सर्व समीका लगने वाली है। क्या लगने वाली है? सर्व समीका। सर्व समीका से, ठीक है ना। कौन सी सर्व समीका लगेगी? इसमें हम लगाते हैं जो सर्व समीका चल रही है आपकी, है ना। क्या लगा लेते हैं, आ ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सर्व समीका से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आइए समझिए जरा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसको भी स्क्वायर में तब्दील करना है। तब्दील बोले तो चेंज करना है, बदलना है। तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, माने 49 को 7 का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ दैट मीन्स 7 को 7 से गुणा करो। अगर इसके 2 पावर है ना तो इसको 2 बार गुणा कर दो। सातु सातु 49 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 49 होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये तो सातु सातु कितने होते हैं? 49 होते हैं। और यहाँ पर y² है तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, जैसा फोटो कॉपी है वैसा का वैसा लिख दूंगा। इस 84 में से मैं एक तो 2 का टुकड़ा करूंगा, ये वाला 2, और एक ए क्या है, मानी 7y है तो 7y लिख दूंगा। और बी क्या है आपके पास, मानी इसको 6z लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा मैं, 36 को लिख दूंगा 6 का स्क्वायर और z²। ठीक है यार बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपके, है ना। आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा यस नो बताइए। चलिए देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7y का स्क्वायर प्लस में, ये हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, एज इट इज मानी जैसा का जैसा है वैसा का वैसा हम इसको रहने देंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, 6z और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि जो ये अंदर है, क्या जो अंदर की साइड में जो घुस के बैठा हुआ है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये है पूरा ए और इसके लग रहा है ऊपर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2, प्लस लगा देंगे बीच में, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बीच में गुणा चल रहा है, और प्लस ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। ये अंदर वाला तो बी है और बाहर है स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल। ठीक है, ये सर्व समीका इसमें बिल्कुल फिट हो रही है। क्या हो रही है? फिट हो रही है। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगे, गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों? गुणनखंड मिलेंगे। अब क्या बना सकते हैं इसको, अब इसको बना सकते हैं सीधा सा, यहीं पे लिख दो। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
ए बराबर कितना है, देखो यहाँ से 7y प्लस बी बराबर कितना है, 6y, 6y और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा आंसर। ठीक, जो ये दे रखा था हमारे पास, इसके टू फैक्टर थे। कितने फैक्टर हैं, दो गुणनखंड हैं। एक तो सात, 7y प्लस में 6y हो गए, और एक यही है सेम टू सेम, क्योंकि पावर 2 का मतलब है कि ये दो बार मल्टीप्लाई में है, दो बार गुणा में है। तो आया ना इसका आंसर, मजा आया। चलो सीखो, आगे और सीखते हैं भाई। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, पहले का चौथा है। पहले का चौथा क्या है, 4x स्क्वायर, क्या है 4x स्क्वायर। आगे आपके पास माइनस है और 8x, और आगे क्या दे रखा है, ठीक है 4। देखिए दोस्तों, चाहे तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, एक जो 4 है वो कॉमन है बच्चों। क्या है इसमें, 4 है जो कॉमन है। दैट्स वाई हम इस 4 को इससे बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाहर, क्योंकि ये है एक द्विघात समीकरण बन रहा है। क्या बन रहा है, एक द्विघात समीकरण बन रहा है। तो आप इस 4 को निकाल लीजिए बाहर। क्या कर लीजिए, 4 को निकाल लीजिए बाहर। ओके है ना। 4 को मैं जैसे ही बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, माइनस के 4 निकालूंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2x, और प्लस 4 निकाल लिया तो 1 बचेगा। ठीक है ना, 4 निकालूंगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इस वाली सर्व समीकरण को हमें क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है जरा चलिएगा, ठीक है। ये हो चुका है अपने पास। अब क्या करना है, इसके अंदर की साइड हमें एक सर्व समीकरण लगा देनी है। इसको लिख सकता हूँ 4x, माइनस में इसमें चाहे तो हम जो हमारी एक और सर्व समीकरण थी वो भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चाहे तो हम जो पिछली वाली सर्व समीकरण है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम दूसरी सर्व समीकरण लगाते हैं। एक बार मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ। क्या, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण कौन सी लगेगी भाई, यहाँ पर जो सर्व समीकरण है वो लग जाएगी आपकी, बताइए ना, यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए प्लस बी, प्लस में एक्स, और प्लस में ए इंटू में बी। ये सर्व समीकरण हमारी लगेगी। ओके, ए इंटू में बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा ये सर्व समीकरण का यूज इस प्रकार से हम करते हैं यहाँ पर, है ना। सॉरी। ठीक है, ज़रा सर्व समीकरण का हम यूज़ करके यहाँ पे देखते हैं। ये है हमारी सर्व समीकरण। ओके, क्या है हमारी सर्व समीकरण है, इसका हम उपयोग करते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। बताइए क्या बनेगा इसका, इसका हमारे पास जो बनेगा वो बन जाएगा, 4 तो बाहर है ही, है ना। अंदर क्या बनेगा, एक्स तो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -2 को, इसको लिख सकता हूँ मैं -2, सॉरी, -1 और -1, ठीक है। जोड़ने पर अपने पास माइनस के 2 आ जाएंगे, और गुणा में बाहर एक्स, यहाँ पर भी -1 और -1, ठीक है। दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा, +1 अपने पास आ जाएगा। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो एक्स की जगह पर तो यहाँ पर एक्स ही है तो हम एक्स ही रख देंगे, ठीक है। और +1 की जगह पर ये वाला है, मानी ये जो है ए है और ये क्या है, बी है। तो आप ए माइनस के रखोगे, माइनस का ए बराबर कितना रखोगे, -1, और यहाँ पर भी कितना रखोगे, एक्स माइनस, ठीक है। आशा करते हैं आपके प्यारे बच्चों ये जो फैक्टर है, गुणनखंड है,
समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे फिर एक और हमारे पास सवाल है, शानदार और जानदार। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बताइए इसका क्या बनने वाला है। इसका बनने वाला है, इसको हम बदलेंगे 11 का स्क्वायर में। ठीक है, बी है तो बी ही रहने देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 88 को अभी 88 ही रहने दो, फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है ना, चाहे तो हम इसको दो में तोड़ सकते हैं। दो इंटू में 11 बी, ठीक है, और इंटू में क्या करोगे, 4 सी, और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर सी, है ना, 4 स्क्वायर और 4 का भी सी का भी स्क्वायर। ओके, चलिए आगे हम करते हैं इस सवाल को। और अब देखिएगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर जो सर्वसम्य यूज में हो रही है, क्या यूज में हो रही है, सर्वसम्य क्या यूज हो रही है, सर्वसम्य। कौन सी सर्वसम्य यूज आ रही है यहाँ पर, सर्वसम्य यूज आ रही है आपकी, हाँ, ए ए स्क्वायर प्लस माइनस में 2 AB और प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली हमारे पास सर्वसम्य काम आ रही है। क्या आ रही है, ये वाली सर्वसम्य हमारे पास काम आ रही है। आशा करते हैं आपकी ये जो सर्वसम्य है डेफिनेट समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्या है, सर्वसम्य आपके समझ में आ गई ही होगी। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वसम्य हम इसको सोल्व आउट कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे हम, 11 बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अरे भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, जरा बताइए ना, कर सकते हैं ना। ठीक है, आगे हमारे पास 2 है, 2 में 11 बी इंटू में कितना, 4 सी, राइट। आगे हम प्लस लगा देंगे। ओके, आगे हमारे पास क्या है, 4 सी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर है, दोनों पे होल स्क्वायर है, दैट्स वाई इस पूरे के भी क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ओके, चलिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना आपके। आगे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं बताइए इसको। सर्वसम्मिका में क्या बन जाएगा, हमारे पास देखो, ये है आपका पूरा का पूरा ए, ठीक है, और ये है आपका पूरा का पूरा बी, दैट्स वाई आपके पास अकॉर्डिंग टू सर्वसम्मिका ये बन जाएगा। ठीक है ना, सर्वसम्मिका के हिसाब से हमारे पास ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ए बराबर कितना है जरा बताइए, 11 बी है, ए बराबर कितना है, 11 बी, तो यहाँ पर हम रखेंगे 11 बी। ओके, और बीच में माइनस है, दैट्स वाई हम माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ओके, आगे अपने पास क्या है, 4 सी, क्या है, 4 सी, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, दैट्स खत्म, दैट्स फिनिश, सेवा समाप्त। ठीक है, ये हो चुका है आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार ज़रा रिवाइज कीजिएगा, आपके डेफिनेट समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे, आगे चलते हैं, आगे ज़रा चलते हैं हम। देखिए हमारे पास कौन सा आ चुका है, छठा, इससे पहले कौन सा था, छठा था, सातवां आ चुका है। हमारे पास दे रखा है L+m² -4Lm, संकेत पहले ही दिया है हमें, संकेत कर रहा है वो निशाना, निशाना कर रहा है, क्या निशाना कर रहा है, मानी L+m का स्क्वायर को क्या करना है, आपको प्रसारित करना है, मानी एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू सर्वसम्मिका। ठीक है ना, सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, प्रसारित कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, प्रसारित कर देंगे। ठीक है, तो जरा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, हल, हल कर लीजिए। ठीक है, हल में क्या लिखना पड़ेगा हमें, हल में लिखना पड़ेगा अभी, आह, इसका ओपन करना है, मानी अकॉर्डिंग टू सर्वसम्मिका, यहाँ पर लगा देंगे हम
ए प्लस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमिका। यू नो दैट ए प्लस बी की सर्वसमिका क्या होती है? ये होती है भाई ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या हो जाएगा बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमिका। राइट, ये तो समझ में आ रहा है ना आपके? ठीक है, ये हमारे पास थी सर्वसमिका। क्या थी ये? सर्वसमिका थी। आप लोग जानते हैं ना सर्वसमिका? अरे तुम लोग तो भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुरंत जान जाते हो ये सर्वसमिका कैसी है। ठीक है ना, तो ये है आपकी सर्वसमिका। राइट, चलिए इस सर्वसमिका से हम इसको ओपन करते हैं। मानिए एल का कर देंगे स्क्वायर प्लस एम टू एल एम प्लस में एम का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस है, माइनस 4 एल एम। ठीक है ना, माइनस क्या है 4 एल एम। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई आप जानते हैं इसको 2 एल एम किसका है प्लस का है और 4 एल एम किसका है माइनस का। दैट्स वाई 4 एल एम में से 2 एल एम हम कम कर देंगे तो माइनस का अपने पास कितना बच जाएगा? अपने पास बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस में, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस का 2 एल एम बच जाएगा। ठीक है, और 2 एल एम को भी हम क्या लिख सकते हैं इस पूरी को? ये जो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमिका। दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स, क्या आंसर बनेगा ज़रा बताइए? हमारे पास आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा आंसर? हमारे पास जो आंसर है वो बनेगा एल माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? अरे भाई आया ना, ज़रा बताइए किस किस को समझ में आ गया? अरे भाई पढ़ लिया करो ना, घूमते फिरते हो इधर उधर हैं। ध्यान जरा पढ़ने में ही लगा लो, घूमते हो तुम। चलिए नेक्स्ट है आपका 8वां एग्जाम्पल, 8वां सवाल है प्रश्नावली का। ठीक है, कौन सा है? A⁴ प्लस में 2a² प्लस में 4 b⁴ ठीक है, इसमें भी वही सर्वसमिका लगेगी। क्या लगेगी? वही सर्वसमिका लगेगी जो हम लगाते आ रहे हैं। ओके, कौन सी सर्वसमिका लगेगी इस इसके अंदर? कौन सी सर्वसमिका लगेगी जरा बताइएगा? ठीक है, हाँ हाँ देखिए सर्वसमिका इसमें हम यूज में ले लेते हैं, वही सर्वसमिका है A² प्लस में 2ab प्लस में इसका b का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा आपके पास a प्लस में b के होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये है आपकी सर्वसमिका। क्या है आपकी सर्वसमिका है? ओके, ठीक है, सर्वसमिका है और इसी सर्वसमिका के से हम इस सवाल को सोल्व करने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना, मतलब ये हो नहीं रहा है, इसको जोरी से करना पड़ेगा, है ना? राजी राजी थोड़ी ना समझेगा ये। क्या है ये? राजी राजी नहीं समझता भाई, इसको कभी कभी हमें कूटना पड़ता है, तब जाकर इसके दिमाग में कुछ समझ में आएगा ना, वैसे थोड़ी घुसता है इसके दिमाग में, डाटा खा के ही तो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या ए को A² और इसको मैं इसकी पावर 2 रख दूं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास 2 की पावर 4 है और इधर इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो मैं इसको इससे गुणा करके क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। ओके, इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। मानी अगर 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर ये भी 4 ही होती है ना, गुणा करके। आगे मैं क्या लिखूंगा, इसको सेम टू सेम रहने दूंगा, कोई बदलाव नहीं करेंगे। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी का स्क्वायर करने के बाद इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्या कर देंगे हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये जो सर्वसमिका बन रही है यही बन रही ना, तो हम क्या करेंगे इसमें ए का भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि सर्वसमिका ही है।
और प्लस में बी का भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। वाह, काहे को बच्चे, समझ में आया ना बचवा? बाबू, अरे बाबू बताइए ना, समझ में आया? बच्चियाँ, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। चलो नेक्स्ट है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, गुणनखंड कीजिए। सारी की सारी जो प्रश्नावली है इसमें गुणनखंड ही गुणनखंड है, फैक्टर ही फैक्टर है। दैट्स वाई हम फैक्ट्री फैक्ट्री इसके निकालेंगे। ठीक है ना? जरा समझिएगा क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर जो सर्वसमिका लगने वाली है ना, एक स्पेशल सर्वसमिका का प्रयोग किया जा रहा है, यानी स्पेशल तो नहीं है, जो हमने सीखी है वही है। ओके, तो सर्वसमिका क्या है यहाँ पर, जरा बताएंगे कोई? अरे कोई तो भेज दीजिए, अरे जरा कोई तो भेज दीजिए बबुआ। ठीक है, देखो सर्वसमिका क्या लगेगी हमारे पास। सर्वसमिका होगी, सर्वसमिका ए स्क्वायर प्लस में माइनस में बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ये हमारे पास सर्वसमिका होगी। ठीक है, क्या होगी हमारे पास, सर्वसमिका होगी। आया समझ में, आया ना? ठीक है, जरा समझिएगा, क्या कीजिएगा, जरा समझिएगा। ओके, अब देखो, यहाँ पर मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? डी को मैं एज इट इज रहने दूंगा, जैसा का जैसा है वैसा ही रहने दूंगा, और 3 का स्क्वायर कर दूंगा, और बी का भी क्या कर दूंगा बच्चों, स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों के दिमाग में, फिट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे डाल लीजिए भेजे में भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है ना? भेजे में डाल लीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2p, और 2p का क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, 3p, 3p का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब तो दिमाग चला ना, इसकी जैसी फोटोकॉपी बनी ना? अरे भाई बनी नहीं बनी, इसकी जैसी फोटोकॉपी बनी ना? जरा चेक कीजिए, बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी तो बना दीजिए ना जोरी से, नहीं बनी तो जोरी से बना दीजिए। जोरी करनी तो पड़ेगी भाई इसके साथ, है ना? क्या करना पड़ेगा हमें, जोरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके, समझ में आया? चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, चल चला चल, आगे चल चला चल, पढ़ ले भाई मेरे। चलो आगे, आगे चलते हैं। यह है आपका, क्या है आपका, ये है, ये आपका क्या है, बी है। दैट्स वाई हमारे पास सर्वसमिका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो हमारे पास समझ में आ गया, मानी 2p प्लस में, हाँ हाँ, पीपी कहाँ से आ गया भाई, क्यों है एक जगह पे, मैंने तो पीपी कर दिया, तब तो भाई पीपी हो जाएगी, पीपी बच जाएगी मेरी, है ना? मेरी पीपी बच जाएगी, यहाँ पर क्यों है एक जगह पे, काहे को, मेरा दिमाग में क्या सही हो रहा है या कुछ और भरा है, ये क्यों? ठीक है, पीपी हो जाता तो मैं पीपी कर लेता ना अब तक, तो इसको तो ये तो हो ही जाता सोल ही। ठीक है ना, बड़ी मस्ती से सोल हो जाता, टेंशन ही नहीं थी, है ना? यहाँ पर भी इसको पीपी बजा देते हैं इसकी। लो, ये हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर पूरे का, अब हो जाएगा 3q। ठीक है, और एक बार और लिख लेंगे, 3p माइनस 2p माइनस 3q, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जरा आगे चलिए, आगे क्या आ चुका है हमारे पास, वही मानी क्वेश्चन नंबर जस्ट अभी कौन सा था, जस्ट अभी दूसरा था, दूसरे का हमने पहला किया है, और दूसरे का पहले के बाद में ये दूसरे का दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है। क्या है भाई, इस बार थोड़ा कॉम्प्लिकेट हमें दिख रहा है, क्या, क्योंकि वो पागल समझ रहा है हमको, है ना? जो क्वेश्चन देने वाला है ना, पागल समझ रहा, पागल थोड़ी है हम, है ना? हम तो इंटेलिजेंट हैं, सट से सोच लेते हैं कि चाह क्या रहा है, क्या चाह रहा है। ठीक है, तो जरा इसको देखिए, 63 का क्या हो सकता है, 63 का हो सकता है 7 × 9,
हो सकता है ना, 9 सत्ते 63, ठीक है। और आगे क्या है, 11 112 जो दे रखा है, इसका क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा 7 इंटू में कितने, 7 इंटू में हो जाएगा 16, ठीक है, क्योंकि 16 सत्ते 112 होते हैं। आगे आपके पास बी का स्क्वायर, पागल समझ रखा है क्या है, अरे सवाल देने वाले, पागल समझ रखा है हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट है भाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि दोनों जगह पर अपने पास क्या आ चुके हैं, कॉमन आ चुके हैं, कितना, 7 बीच में माइनस का चिन्ह है, और दोनों जगह 7 है, दैट्स वाई मैंने इसको बाहर निकाल लिया कॉमन, क्या निकाल लिया इसको बाहर, कॉमन वा में निकाल लिया है, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा, अंदर ये बच जाएगा मानी 9a² माइनस, ठीक है। इधर क्या बचने वाला है, इधर 7 तो चला गया, 16 b², ठीक है, ये अपने पास बचेगा, है ना। क्या बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा, राइट। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपके, आ रहा है ना, मस्त से बड़े तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चले, आगे चलो, 7 तो बाहर है ही, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर और a² माइनस, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर और b², ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, आगे लिख सकते हैं हम 7 और अब बताइए ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3a और इसका होल स्क्वायर माइनस 4b, और इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी हम क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो एक बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेट समझ में आएगा। दिस इज माई प्रोमिस टू यू माई चिल्ड्रन, माई बच्चे, मेरे बाबू, समझ में आएगा, ठीक है। जरा देखिए इसको, ये पूरा का पूरा क्या है, ए है माइनस, और ये पूरा का पूरा क्या है, बी है, दैट्स वाई ए का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर। तो हमारे पास सर्वसमी का पता है ना आप लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस सॉरी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है अपने पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी क्या करना है, सोल्व आउट करना। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, किसी बच्चे को दिक्कत आती है बार बार कि भाई मेरे दिमाग ऐसे निकल ही जाती है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 7 तो बाहर है ही, 7 तो क्या है, बाहर है ना। 7 जब बाहर है तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, अंदर बच जाएगा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो मानी 3 प्लस में 4b, ठीक है, और 3a माइनस के 4b, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपके ये डेफिनेट समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया है तो आपको पता है क्या करना है, आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट है ना, कॉमन सेंस रखते हैं, दैट्स वाई कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चले आगे, और चले क्या हमारे बच्चों, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे का तीसरा सवाल, वही गुणनखंडी चल रहा है अपना तो, है ना, फैक्ट्री चल रहा है, क्या लिख सकते हैं जरा बताइएगा, ठीक है, जरा बताइए इसको क्या मैं 7 स्क्वायर लिख दूँ, क्या ये x² है, क्या ये 6 का स्क्वायर है, अतः कोई दिक्कत है क्या, तो सर्वसमीका क्या लगेगी, सर्वसमीका लगेगी a² माइनस b² बराबर में a प्लस बी एंड a माइनस बी लगेगी, ठीक है। क्या लग जाएगी अपने पास, a प्लस बी लग जाएगी और a माइनस बी सर्वसमीका लगेगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल टेंशन नहीं है, बड़े प्यार से हम इनको कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी सर्वसमीका थी, दैट्स वाई इसको इज्जत ज़्यादा देनी पड़ेगी, ले भाई बैठ जा, है ना, इसके लिए बहुत बड़ा हॉल बनवाना पड़ रहा है मुझे बैठने के लिए, है ना। चलिए आगे, ओहो, आगे चले, अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 7x और पूरे स्क्वायर लगा दूं, क्या मैं इसको 6 का स्क्वायर लगा दूं, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, ये पूरा का पूरा है ए का, और ऊपर क्या है स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये वाला बी है, इसका ऊपर क्या है स्क्वायर, दैट्स वाई क्या बनेगा, ये सर्वसमीका
लग जाएगी अपने पास, ठीक है ना। तो क्या बना देंगे हम इसको बना देंगे मानी 7x प्लस में तो 6 और 7x माइनस में 6, ठीक है। काहे को बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ चुका है ना? अरे प्यारे बच्चों, बताइए ज़रा, मेरे सोना बाबू, मेरे चिंटू, ज़रा बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। प्यारे बच्चों, देखिए, सवालों में हम किसी प्रकार की कमी छोड़ते नहीं हैं, जैसा भी है, ठीक है। 100% आपको देने की कोशिश करते हैं, है ना। समझना, नहीं समझना, आपका ध्यान कहाँ रहता है, इस पर डिपेंड करता है। पढ़ते टाइम यदि आप 100% अवेलेबल हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो आपको डेफिनेट समझ में आए। और यदि आप पढ़ रहे हैं ऊपर के मन से, दैट्स वाई, समझे ना, माने इसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और है, लेकर बैठे हैं किताब या देख रहे हैं मोबाइल और ध्यान कहीं और है, ठीक है, तो आप नहीं सीख सकते, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। ये कभी मत सोचना कि भाई मैं एक वीडियो को ऐसा कभी ना सोचे कि यदि मैं वीडियो देख पा रहा हूँ तो क्या मैं इसमें आ, ये मेरे 100% समझ में आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे माइंड पर कि हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है, यानी माइंड यहीं है या कहीं और है। ओके, जरा नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरे का चौथा, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे सवाल, एक जैसे ही है, ज़्यादा इनमें फेरबदल है ही नहीं, आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चले, वही सारों समय का लगेगी जो अभी अभी लग रही थी। तो ज़रा बताइए मैं इसको क्या बना सकता हूँ? क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर बना दूँ? क्या मैं इसको x की पावर 5 रहने दूँ? ठीक है। और यहाँ पर क्या मैं इसको 12 का स्क्वायर बना दूँ? ज़रा बताइए। क्या मैं इसको 12 का स्क्वायर बना दूँ? क्या इसको x की पावर 3 रहने दूँ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ और यहाँ कितना कॉमन है? यहाँ x की पावर 3 कॉमन है। तो यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ x बचेगा ही बचेगा, इसकी पावर 2 बच जाए, ठीक है। देखिए, जब हमारे पास x हो, इसकी पावर 2 हो और गुणा में एक x और हो और इसकी पावर 3 हो, जब आधार समान हो, बीच में गुणाजी हो, तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, दैट्स वाई x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या ये चीज़ समझ में आई आपकी? आई क्या? तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मानी मैंने यहाँ से कितना कॉमन निकाल लिया है, यहाँ से कॉमन मैंने निकाल लिया है 4x स्क्वायर, ठीक है ना। मानी कॉमन मैंने x की पावर 3 निकाली है और यहाँ कितना बच गया है, x स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 12 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ से x वैक्स गए बाहर में, मानी बाहर जा चुके हैं, ठीक है ना, x बाहर जा चुका है। ओके, तो ज़रा बताइए अपने पास कितने बचेंगे? अपने पास x की पावर 3 तो है ही, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ज़रा कोई बताएगा? ज़रा बताइए ना बबुआ, अरे बबुआ बताइए। x की पावर 2 माइनस 12 का स्क्वायर, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप, ओके, नहीं है ना? अरे बबुआ नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, हम है ना, और आप समझदार हैं, सीख ही जाएंगे। एक्स की पावर 3, बताइए ये क्या बन गया, ये बन गया ए का स्क्वायर, ये क्या बन गया, बी का स्क्वायर। तो सर्वसम्य का आप जानते हो क्या लगेगी, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस, ये आपके पास सर्वसम्य का लग जाएगी, ठीक है। जरा लिखें इसको, अरे लिख लेते हैं भाई, क्या ए बराबर 4x है, प्लस वा लगा देंगे, और बी बराबर 12 है, लगा देंगे, ठीक है। ओके, चाहे तो इसमें से हम और कॉमन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अभी इसमें से ले सकते हैं ना, ना लेने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या जरूरत है, 4x और माइनस 12x, 12 हो ना, ओनली 12,
एक्स वक्स चलिए पढ़े क्या, पढ़ते हैं भाई, ठीक है। आगे क्या है अपना, आगे अपना आंसर आ चुका है। फिर आगे चलते हैं, क्या मिलता है हमें आगे, तो भाई जल्दी आगे चले दादा। पांचवा सवाल, ठीक है। पांचवा सवाल क्या है, एल प्लस एम और इसका भी स्क्वायर ना, क्या है, कहाँ से आ गया, मान एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस में एल माइनस एम का स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कर लेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका सर्वसमीका से ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका से आप इसको ओपन करोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ ए माइनस बी की सर्वसमीका से आप इसको ओपन करोगे, क्योंकि यहाँ पर सेम है और यहाँ पर सेम। तो ये सर्वसमीका हम लगा देंगे, ठीक है। ये सर्वसमीका लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस में टू एल एम, टू एल एम, ठीक है। यहाँ माइनस का है, माइनस लगा देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भाई। यदि बाहर माइनस है तो हमें ब्रैकेट्स लगाना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट्स लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, टू एल, राइट। ओके, कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है ना। इसका स्क्वायर रहने दो, को भी रहने दो, यहाँ पर भी रहने दो, ये माइनस जाके सबसे गुणा होगा, तो माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, ये प्लस का बन जाएगा, यहाँ गुणा होगा, इससे भी ये गुणा हुआ था, इससे भी ये गुणा हुआ था, तो सारे के सारे चिन्ह परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, इससे प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये देखो प्लस का, इसका है भाई, प्लस का है ये तो प्लस का है, और ये माइनस का है, ये कट के जीरो हो गया, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों कट के जीरो हो गए, ठीक है। आपके पास केवल और केवल बचा है इधर तो ये प्लस का, और इधर भी ये प्लस का, दैट्स वाई दो और दो कितने हो जाएंगे, चार। एक बार और लिख देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आया तो, ठीक है। ये आपके पास एक तो इधर से एक इधर से, ठीक है। दो और दो कितने हो गए, चार एल, ये आपका आंसर, क्या है आपका आंसर, क्या आपके समझ में आया। आ चुका है क्या भाई, बच्चों जरा बताइए, समझ में आया नहीं आया, आया है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं देखे हैं आप लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, हमारे जो लास्ट की वीडियोज हैं उनको पूरा पूरा देखिए, डेफिनेट समझ में आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है, ओके। जरा इसमें लगाइए क्या चलेगा, इसके अंदर हल कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, हल, ओके। देखिए इस प्रकार के जो सवाल है, बड़े ही प्यारे सवाल है, सारे के सारे देखो एक ट्रिक मतलब एक ही वे में हो रहे हैं, एक जैसे ही है, ठीक है। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ, माइनस को 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई क्या किसी को, नहीं। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3xy, और इस पूरे क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब ये तो मेरे पास ए है, और इसके बाहर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ये मेरे पास क्या है, बी है, इसका स्क्वायर है। तो आप जानते हो सर्वसमीका क्या होती है, ए प्लस बी और
गुणा में ए माइनस, ठीक है। ये हमारे पास होती है सर्वसमीकरण। क्या होती है? सर्वसमीकरण। इस सर्वसमीकरण से ही ये सवाल हमारा हो सकेगा। ठीक है, कैसे? ए बराबर में तो हम रख देंगे 3xy, ए बराबर में प्लस में 4 रख देंगे। कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, ठीक है। गुणा में ए कितना है? 3xy और माइनस के बी बराबर कितना है? 4। ये हमारा हो जाएगा भाई आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? अरे भाई आया ना? जरा ताली बजा दीजिए, समझ में आ गया तो तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, ओहो, क्या करें? कैसे सोल्व किया जाए इसको? ठीक है, क्या इसको सोल्व किया जा सकता है क्या? कोशिश तो कर ही सकते हैं हम, सोल्व नहीं किया जाए तो, है ना? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ज़रा इसकी कोशिश कीजिए। ये क्या है? ये है आपका, बताइए ना क्या है ये? ये है आपका एक्स स्क्वायर है माइनस, माइनस के मानी सर्व समीकरण बदल रहे हैं हम। एक्स ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में आपके पास क्या बनने वाला है? ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बनने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको रख लिया। क्या? ए बराबर तो एक्स है, तो एक्स रख लेंगे। बी बराबर कितना है? बी बराबर है वाई, तो माइनस का वाई और बाहर लगा देंगे स्क्वायर। अपने पास यहाँ क्या था? माइनस का जेड था, तो माइनस का जेड का स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों एक और सर्वसमिका लगेगी, क्योंकि बन चुकी है टर्म्स ऐसी जहाँ पर सर्वसमिका लगेगी ही लगेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास बेटर ऑप्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो सर्वसमिका बनेगी वो क्या है? देखो, ये आपका पूरा का पूरा पार्ट है ए, और ए का है ऊपर स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? बी, इसका स्क्वायर। तो आपके पास फिर सर्वसमिका लगे क्या? ए का ए प्लस बी और ए माइनस, ये आपके पास सर्वसम्मिका लग चुकी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, जरा सर्वसम्मिका को बड़ा हॉल में बिठा देते हैं, है ना? क्योंकि ये ऐसे बैठती नहीं है, इसको हॉल की ज़रूरत है। ठीक है, क्या कर देंगे हम? ए बराबर में पूरा रख लेंगे, तो एक्स एक्स माइनस का वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? माइनस का प्लस का जेड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बन गया ये तो। और दूसरे में एक्स, हाँ माइनस ही चलेगा, यहाँ तो माइनस ये बीच में थे, यहाँ तो कोई बदलाव हो नहीं सकता इसमें तो, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस का, यहाँ पर माइनस का बना था, प्लस का बना था, यहाँ माइनस का बन जाएगा Z। ये बन चुका हमारा आंसर। चाहे तो हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा और बदलाव कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस का वाई और माइनस का जेड। ये हमारा फाइनल और लास्ट इसका आंसर बन जाए। समझ में आ गया होगा? आया नहीं आया बचवा? चले आगे, चलते हैं। क्या वॉइस क्लियरली आ पा रही है सभी के पास? हाँ, जरा मैं एक बार चेक कर लूँ कि कहाँ वॉइस चलती है। बाद में चेक करेंगे, अभी हमारा सेशन चल रहा है ना? बाद में चेक करते हैं इसको। आगे आ चुका है हमारे पास सवालों पे सवाल, और सवालों की लग रही है झड़ी। झड़ी, झड़ी मानी झड़ी लड़ी लग रही है सवालों की, है ना? कमी नहीं है। थोड़ा सा पानी और खींच लो, मतलब पी लूँ भाई। हो जरा पानी पी लीजिए भाई।
पढ़ ले। पढ़, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ ही लेते हैं भाई। क्या है अपने पास? अपने पास इस बार भाई खतरनाक आ चुका है कॉम्बिनेशन। ठीक है, जहाँ इसका कॉम्बिनेशन समझ सस्ता हो रहा है वहाँ देखते हैं, या फिर इसमें कुछ स्पेशल चल रहा है ना? क्या कड़ा से इस बार तो खतरनाक ही सवाल आ गया, उठा के पटकेगा कि मेरे को। देखता हूँ मैं इस किताब में, किताब कहाँ गई इसकी। सॉरी बेटी, सो रही क्या तू? मेरी बेटी को नींद आ रही है भाई। देखिए ये है आपकी बुक। ठीक है ना? है नहीं है? में चेक करते हैं कि मैंने सवाल सही लिखा है या गलत। ओके, सवाल तो आपका तीसरे का कौन सा चल रहा है? ये दूसरे का 8वां है। 25 a² माइनस के 4 b² प्लस में 28 bc और 49। चलो करते हैं, देखे भाई टुकड़े टुकड़े इसके हो जाते हैं तो कोशिश तो कर ही लेते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 का स्क्वायर और a²। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर और b² प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं? ए और बी दोनों ही है इसके साथ। अगर ए और सी है ना, इस वाले को साथ में लेते हैं हम एक साथ। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं। हाँ, इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। खैर इम्प्रूवमेंट तो कर लेते हैं थोड़ा, लेकिन इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये अभी रहने देते हैं। 28 a b c और 49 को 7 स्क्वायर, क्योंकि इसमें बी सी है और बी सी वाला ही लेके साथ में ना, ये वाला ले लेते हैं। ये वाला नहीं है ना, ये नहीं है उसमें, तो ये वाला पार्ट हटाते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को करते हैं बेटा, तो आजा साइड में, है ना? ये साइड में निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा कर लेते हैं क्या? तो 5, हाँ, इसको लिख देंगे 5 + a² माइनस। ठीक है, माइनस खींच लेंगे बाहर। माइनस खींच लेंगे बाहर तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2b²। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा -28 bc और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा 7। ठीक है, ध्यान रहे जब भी हमें किसी चीज़ को कॉमन निकालना हो, चाहे कोई संख्या हो या कोई चिन्ह हो, तो जैसे मैंने इसको माइनस को बाहर निकाला, अंदर वाले जितने भी चिन्ह है, ये माइनस का था, ये प्लस का हो चुका है यहाँ पर। Sorry। ठीक है, इसका हो चुका है, प्लस का हो चुका है। ओके, और यहाँ पर ये प्लस का था, यहाँ माइनस का हो चुका है, ये माइनस का था, प्लस का हो चुका है। माने चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं जब हम किसी संख्या में से माइनस को कॉमन खींचते हैं किसी ब्रैकेट्स के अंदर से। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या बचा। यहाँ बचा 5 का b² है ना यहाँ पे। ठीक है, पूरे पे लगा दिया ना, पूरे पे लगा दिया। अब अपने पास अंदर क्या बच चुका है? ये। ठीक है, अब अंदर इसको जरा चेक कर लेते हैं बन क्या रहा है। अपने पास अंदर क्या है? 2b² है। ठीक है, और ये जो है इसको मैं बनाता हूँ 2 और इसके साथ b है ना, तो 2b इंटू में 7c बनाता हूँ। ठीक है, और प्लस में ये चल रहा है 7c² और बाहर लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, अब जरा इसको देखिए बच्चों कि ये क्या बन रहा है। ये बन रहा है आपके पास, ये तो आपके पास हो गया पूरा a। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab है ना, सर्वसमीका है ना, क्या है? सर्वसमीका। और प्लस में क्या चल रहा है? b² ये है आपकी सर्वसमीका। और ये जो सर्वसमीका है, अकॉर्डिंग टू किस सर्वसमीका के हिसाब से, तो बराबर में क्या आना चाहिए? a - b² आना चाहिए, है ना?
इस सर्वसमीका के हिसाब से तो क्या आना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर डेफिनेट ही आ पाएगा। कैसे, देखते हैं। अपने पास बाहर कितना चल रहा है, बाहर चल रहा है, बाहर 5 चल रहा है, 5a का होल स्क्वायर चल रहा है माइनस, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सिर्फ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो मानी क्या लिखूँ मैं, 2b और माइनस के 7c, क्या लिखूँगा, माइनस के 7c, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है ना। थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा, सवाल बड़ा है ना। सवाल क्या है, बड़ा है, थोड़ा टाइट भी है। अब अपने पास ये पूरा का पूरा इसको ए मान लेंगे और इसका स्क्वायर चल रहा है, और इस पूरे का भी क्या चल रहा है, स्क्वायर, तो इसको बी स्क्वायर मान लेंगे। ये भी अपने पास एक सर्वसमीका बन जाएगी। क्या सर्वसमीका बन जाएगी, माने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी बन जाएगी, और ए माइनस बी, ये सर्वसमीका हमारे पास बन जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी क्या बनेगी अपने पास, सर्वसमीका बनेगी। क्या बन जाएगी, सर्वसमीका बन जाएगी। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और इसी सर्वसमीका से हम इसको सोल्व कर लेंगे। जरा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपके, चलिए। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, इसीलिए मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, क्योंकि पिछले वाले में है। ये तो सारा ही कहाँ जा रहा है भाई, इतना उड़ा रहा हूँ उतना ही उड़ जा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पूरा पार्ट उड़ा दिया है ना। और इसको थोड़ा, इसको भी समझाना पड़ेगा। जा भाई तू भी जा, घर जा, तेरे ये गया, ठीक है। और इसको करनी पड़ेगी कॉपी, हिल गए क्या सारा, बच गए। इसको करनी पड़ेगी कॉपी। आ जा भाई, आ जा, ऊपर आ जा, आ जा, जा चुपचाप से, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। ओके, अब देखो क्या बनेगा अपने पास। ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। मानी ए क्या है, 5 है, 5 ए है, ठीक है। और प्लस में बी क्या है, पूरा का पूरा है ये भी, तो मानी 2b माइनस में 7c, ये पूरा का पूरा है, ठीक है। ये तो हो चुका आपके पास एक पार्ट, एक इतना सा। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, मानी 5a, और यहाँ पर क्या लगेगा, पहले प्लस ले लिया, माइनस लेंगे, और ब्रैकेट में क्या है, 2b माइनस में 7c, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा 5a प्लस में 2b माइनस 7c, यहाँ तक हमने कन्वर्ट कर लिया। इसमें थोड़ा सा और है, यहाँ 5a लिख देंगे, लेकिन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2b बनेगा, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 7c बनेगा। ये आपका लास्ट एंड फाइनल आंसर होगा डियर बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे बाबू। समझ में आया नहीं आया आपकी, ठीक है। हाँ, सभी के समझ में आ गया होगा। और ये इस सेशन का आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, लगभग 53 मिनट्स का हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट सवाल को लेंगे। कौन सा सवाल है, ठीक है, ये तीसरा है ना। ये मानी जो तीसरा सवाल है इस प्रश्नावली, क्योंकि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है ना। चाहे तो 1 घंटे में सोल्व हो सकती है, लेकिन मैंने इसके काफ़ी सारे पार्ट बनाए हैं। और 1 घंटे में सोल्व करने के लिए जिस स्पीड से मैं चलता, तो तुम्हारे समझ में ही नहीं आता। दैट्स वाई मुझे इतना बड़ा इसको बनाना पड़ा। यानी 2-3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ सीख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यदि आप लोगों को इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, तो आप सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप प्यार से रहिएगा, माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर, अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।